तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री के बारे में जिसकी डिजिटल रेजिडेंसी बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आती है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एस्तोनिया की डिजिटल रेजिडेंसी की, जो कि एक किट के साथ आता है। इस किट में आपको एक कार्ड मिलता है, उसके अलावा एक ड्राइव मिलती है जिससे आप अपने डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। तो मैं पिछले 2 साल से एस्तोनियन डिजिटल रेजिडेंट हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्तोनिया देश के बारे में। ये देश ईस्ट में रशिया और साउथ में लातविया देश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और उसके साथ एस्तोनिया की बहुत लंबी कोस्टल बॉर्डर है बाल्टिक सी से लगी हुई। इस देश की आबादी कुल 14 लाख की है, जिसमें से 4.5 लाख लोग इनकी कैपिटल सिटी तालिन में रहते हैं। एस्तोनिया यूरोप का सबसे डिजिटलाइज कंट्री है। यहाँ पर आप हर चीज ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के इलेक्शंस भी ऑनलाइन होते हैं। यहाँ की कैपिटल सिटी तालिन में यूरोप के सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इसी वजह से इसे यूरोप की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे एस्तोनिया में क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में। तो इंडिया में जैसे हमारा क्रिप्टो टैक्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको जो अपने प्रॉफिट होते हैं क्रिप्टो पे उस पर 30% देना होता है, फिर उसके बाद टीडीएस भी है, सेस भी है। उसके अलावा आप अपने लॉसेस भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा एस्तोनिया में नहीं है। एस्तोनिया में एक फ्लैट रेट चलता है 20% का। तो जो भी इनकम, जो भी प्रॉफिट आप क्रिप्टो से कमाते हैं उस पर आपको फ्लैट 20% टैक्स देना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई 20% है तो 20% अपने आप में ही बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया में 30% है तो मतलब इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है बेनिफिट्स में। इंडिया में जब आपसे 30% लिया जाता है तो उसके विज़ाविज़ आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, लेकिन एस्तोनिया में ये केस नहीं है। एस्तोनिया में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुझे सबसे लुक्रेटिव बेनिफिट लगता है वो है पेंशन का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में सिर्फ जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन्हीं को पेंशन मिलती है, बट बाहर ये केस नहीं है। बाहर अगर आप कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से एक उसकी पेंशन डिसाइड हो जाती है। तो सेम एस्तोनिया का भी यही केस है। अगर आप वहाँ एस्तोनियन सिटीजन भी नहीं है, आप वहाँ के टैक्स रेजिडेंट हैं, आप उनके टैक्स सिस्टम में पैसा डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं एक पेंशन के लिए। और भगवान न करे अगर आप नहीं हैं इस दुनिया में, तो वहाँ पे एक और ये कानून है कि जो आपका स्पाउस है, आपकी स्पाउस जो है वो आपकी जो ये पेंशन अमाउंट है ये उसको मिलती रहेगी, और ये पेंशन आपकी जो वहाँ पे रिटायरमेंट एज है उसके बाद स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत लुक्रेटिव बेनिफिट है। इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट मुझे लगता है दोस्तों वो है सेपा ट्रांसफर। अब सेपा क्या होता है? सेपा होता है सिंगल यूरो पेमेंट एरिया। अब जैसे इंडिया में हमारा आईएमपीएस होता है, इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए आप पैन इंडिया आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो वैसे ही जो पूरा ईयू है, यूरोपियन यूनियन, आप वहाँ पे इंस्टेंटली पैसा पे कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल मुझे जर्मनी के किसी एक्सचेंज में ट्रेड करना है, तो मैं जर्मनी के उस एक्सचेंज को सेपा ट्रांसफर कर सकता हूँ और इंस्टेंटली मैं वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मुझे ये पर्टिकुलरली ये वाला जो ऑप्शन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा बेनिफिट जो है दोस्तों, उसके बारे में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। जैसे आपको अगर यूएसडीटी खरीदना है यूएसडी के रेट पे, तो यूएसडीटी तो खैर यूरोप में अब बैन हो चुका है, बट अगर आपके पास $100 वर्थ के यूरोज हैं और आपको यूएसडीसी खरीदना है, तो आप $100 के इक्विवेलेंट जो रेट होगा, ऑफिशियल रेट होगा, उसी के इक्विवेलेंट आप यूएसडीसी परचेज कर सकते हैं। आपको उसमें कुछ एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ेगी, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है जो कि P2P ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको ऑफिशियल रेट पे ही यूएसडीसी मिल जाता है। अगर इंडिया में आप फॉर एग्जांपल यूएसडीटी बाय करना चाहें तो आपको मतलब अगर 86-87 का रेट होगा तो आपको 90-92 तक पे करना पड़ेगा एक यूएसडीटी के लिए, जो कि यूरोप में ये केस नहीं है। तो दोस्तों अब बात करेंगे एस्तोनियन रेसिडेंसी के बारे में। तो अगर आप इस आईडी से अपना काम वहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो आप उसके बाद D1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। D1 वीज़ा क्या होता है? ये एक LTR वीज़ा होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसमें आपको 12 महीने का मल्टी एंट्री वीज़ा मिलता है और आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं एक बार और, मतलब दूसरी बार, और उसके बाद आप 5 साल का परमानेंट रेसिडेंसी भी ले सकते हैं। उसके बाद आप सिटीजनशिप और जो भी चीज़ें होती है, नागरिकता वगैरह, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एस्तोनिया के बैंकिंग ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि जो एस्तोनिया के बैंक अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। अगर आप वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आप देखेंगे बैंक के एप्लीकेशन के अंदर ही आपको क्रिप्टो बाय सेल करने के ऑप्शन मिलेंगे, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ उसमें मार्कअप फीस या कुछ उसमें चार्जेस वगैरह होंगे, वो बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पर मिलते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और आपको किसी एक्सटर्नल एक्सचेंज के पास नहीं जाना है, तो आप डायरेक्टली बैंक के साइट से भी
इजीली या बैंक की एप्लीकेशन से ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाउन साइड है वो ये है कि आप इन बैंक्स में रिमोटली अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, आपको फिजिकली वहाँ जाना होगा, आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास बहुत सारे न्यू बैंक्स के ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप वाइज में, रिवॉल्ट में, पेसरा में, इसके अलावा आपके हॉलवी में आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पर्सनली अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा N26, उसकी सर्विस मुझे काफ़ी बेस्ट लगती है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं आप इस प्रोग्राम में कैसे एनरोल कर सकते हैं, कैसे ये आईडी ले सकते हैं। तो दोस्तों उसका जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे अपनी और अपने जो आप करना चाहते हैं बिजनेस वगैरह उसकी आपको बेसिक डिटेल्स वगैरह भरनी होंगी और उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा, कंफर्मेशन में ईमेल या अप्रूवल ईमेल आप बोल सकते हैं। मेरे केस में मुझे उन्होंने एक एडिशनल चीज़ मुझसे रिक्वेस्ट की थी, वो था मेरी फ़ोटो। उनको मेरी फ़ोटो सही नहीं लगी तो मेरे पास एक एडिशनल मेल आया था और उसके बाद एक आपको फाइनल अप्रूवल का मेल आता है। उसके बाद आपका कार्ड प्रिंट होता है और आप जो न्यू दिल्ली में एस्टोनियन एम्बेसी है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ गया था, मुझे हार्डली 15 मिनट लगे थे, वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा और उसके बाद मुझे मेरी आईडी और ये पूरा किट वगैरह सब मिल गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या आप इस आईडी से किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो उसका आंसर है बिल्कुल हाँ दोस्तों, आप करवा सकते हैं बिना कोई इशू के। हाँ, यहाँ पे आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, बट अगर आप वहाँ पे एज ए कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट है वो 265 यूरोज है, जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है। उसमें आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOM, AOA वो सब कुछ मिलेगा। तो आप फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस में जाते हैं, वहाँ पे आप एंटिटी अकाउंट ओपन करवाते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं तो आपका इजीली वहाँ पे एंटिटी अकाउंट ओपन हो जाएगा बाइनेंस के अंदर। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।